10th डायमेंशन की बात करूंगा, जो स्ट्रिंग थियरी के आधार से साइंस वाले 10th डायमेंशन की बात करते हैं। साइंस वाले जो 10th डायमेंशन की बात करते हैं तो किस आधार से करते हैं? तो जो क्वांटम मैकेनिज्म जो है उसके आधार से साइंस वाले 10th डायमेंशन, 10वां डायमेंशन, 10 डायमेंशन, बल्कि एक साइंटिस्ट ने तो 26 डायमेंशन की बात की है। तो किस आधार से कर रहे हैं? अब सभी को ये पता है कि हमारी धरती 3 डायमेंशन की है। अब डिटेल में तो जाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अब 4th डायमेंशन क्या है? समय। समय को 4th डायमेंशन कहते हैं साइंस वाले। 5th डायमेंशन क्या है? समय से परे। समय से परे मतलब वो डायमेंशन में अलग अलग स्टेजेस की बात की है साइंस वालों ने, कि जैसे डायमेंशन बदलता है कि ऊपर में जाओगे तो डायमेंशन बदलता जाएगा। जैसे तुम अलग अलग ऊपर की दुनिया में जाओगे, अलग अलग स्टेजेस में ऊपर में जाओगे तो समय बदलता जाता है। अब समय के आधार से उन्होंने, साइंस वालों ने समय के आधार से पावर भी बदलता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अणु के अंदर है परमाणु, परमाणु के अंदर है परमाणु, परमाणु, अंत में वो परम लाइट हो जाती है, परम तत्व बन के परम लाइट हो जाती है। तो ये समय का जो डायमेंशन है, उन्होंने बोला समय, जैसे समय कैसे बदलता है, समय का आधार क्या है? तो ये इन्होंने क्वांटम थियरी में भी बताया कि समय, पहले तो ये बताते थे शुरू में, बहुत पहले जो क्वांटम थियरी के जिन्होंने निकाला उसने बताया कि हर वक्त समय एक जगह रहता है, चाहे ऊपर की दुनिया में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ऊपर में भी। मगर उनको अभी रियलाइज हुआ थोड़े समय के पहले कि समय बदलता जा रहा है। किनके आधार से समय बदलता है? तो 4th डायमेंशन है समय। तो धरती से ऊपर तुम थोड़े ऊपर चले जाओगे तो 4th डायमेंशन शुरू हो जाएगा। तो 4था डायमेंशन का समय शुरू हो गया, तो 4th डायमेंशन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से भूलोक से ऊपर भूगुरुलोक। तो अब 5th डायमेंशन हो गया स्वर्गलोक, 6th डायमेंशन हो गया भूगुरुलोक से ऊपर महालोक, फिर उसे 7th 8 ऐसे जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम धाम, 10th डायमेंशन हो गया। तो वहां समय और पावर के हिसाब से साइंस वाले कहते हैं कि समय और पावर के हिसाब से वो डायमेंशन काम करता है। वो डायमेंशन अलग है। जैसे 3 डायमेंशन है धरती पर, ऐसे 4th डायमेंशन में समय की गति धीरे होती है।